नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूँ साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत ही जबरदस्त। आज अगर हमने ऐसा निजाम जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं देखा जो हम इंडिया में देख रहे हैं। इंडिया में भी फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस बिजनेस क्लास लग्जरी इलेक्ट्रिक। तो देखते हैं वीडियो में। इंडियन फर्स्ट है, इंडिया में भी फर्स्ट है, पहली है। तो आपने हमें बताना है कि और भी बन गई है। नहीं यार, बात तो सुनो, मेरी सुन लो। मैं अपने सब्सक्राइबर से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बस में सफर किया तो हमें कमेंट्स के जरिए बताना है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम भी देखते हैं क्या सीन है, कैसी इलेक्ट्रिक बस पहली है। बिल्कुल करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है तो ये बस हमारे यहाँ पे आ चुकी है। रीच्ड, फोन की बैटरी खत्म हो गई है, ये बहुत बड़ा इशू है। हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज ब्लॉग्स। आज है 3rd ऑफ फेब और मैं हूँ अभी पुणे में। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब टाइटल थंबनेल देख के ऑफ कोर्स समझ गए होंगे। पुणे से बॉम्बे जा रहा हूँ एक्चुअली। मुझे बॉम्बे जाना ही था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल किया जाए। तो हियर इट इज़। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि भाई बहुत दिनों से बस व्लॉग नहीं आया है, बहुत दिनों से नहीं आया है। तो मैंने बोला ठीक है यार, इस बार बस वीडियो कर देते हैं। और एक्चुअली होता क्या है ना, देखो जब तक कुछ अलग ना हो दिखाने को आप लोगों को, तो मैं ऐसे फालतू में कुछ भी नहीं दिखा सकता। अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो बिल्कुल ये जो बस है ये शुरुआत है फ्यूचर की। उसका रीज़न ये है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद सब गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलेंगी। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में हम जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो हम एनवायरनमेंट, मतलब ये वातावरण इतना गंदा कर चुके होंगे कुछ सालों में कि हमें मजबूरी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आना पड़ेगा। जब अभी पेट्रोल पंप्स देखते हो ना हर जगह, एक समय आ जाएगा जब आपको हर जगह इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन दिखेंगे। टाइम लगेगा, इंडिया में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में आ चुका है। ये जो कंपनी है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, इनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पुणे से मुंबई तो मुझे लगता है कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वाली बस में ट्रैवल करो। अगर वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब दबा देना। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि भाई क्या फीलिंग आती है और कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू नॉर्मल बसेस। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है लगभग अराउंड 380 रुपये, जो कि बहुत ही कम है। इलेक्ट्रिसिटी आपको मतलब इलेक्ट्रिक बस मिल रही है वो भी 350 रुपये में। तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। अब बस आ जाए फटाफट। यहाँ से हम निकलेंगे अराउंड 6 बजे, कह सकते हो लगभग अराउंड 6 बजे निकलेंगे, 6:30 बजे निकलेंगे। मुंबई पहुँच जाएंगे 11 बजे। लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो है ट्रैफिक में टाइम ज़्यादा जाएगा और हाईवे में टाइम कम लगेगा। सो फार सो ग्रेट। फाइनली ये बस हमारे यहाँ पे आ चुकी है और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिख रही है। अभी हम इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं सामान रख दूँ, मैं पहले ही आ गया था बिकॉज वो अच्छे से कैप्चर करना था। एंड वो जो है ऑटोमेटिक है, तो दिखने में आई वुड गिव 10 on 10। क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है, हीट निकलती थी ना इंजन से पुरानी वाली बसेस में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ हीट वगैरह नहीं निकलती। और ये तो मतलब, और आवाज़ तो आप सुनोगे ही नहीं। टाइम टू एंटर द बस। अगर मैं अंदर से बात करूँ तो भाई मेरी सीट है वो ये है, ये वाली है मेरी सीट। मैंने सबसे आगे वाली ही बुक की थी क्योंकि मुझे आगे से शूट करना था। और अगर मैं व्लॉग कर रहा हूँ सपोज़ तो डेफिनेटली मैं आगे वाली ही हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है इस बस का जो कि मुझे काफ़ी लग्जरी और प्रीमियम लग रहा है। 2 मिनट दे दो मुझे वीडियो में से, बिकॉज काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने अभी नया कैमरा लिया है GoPro Hero 10, तो ये कहाँ से लिया है। लेट मी टेल यू, मैंने इसको खरीदा है गो पैसा ऐप से, जो कि एक ऑनलाइन कूपन एंड कैशबैक एप्लीकेशन है जहाँ से आप एक्स्ट्रा कैशबैक जीत सकते हो शॉपिंग करने पे एंड बहुत सारी कमाई और अर्निंग्स कर सकते हो। 1500 ब्रांड से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं गो पैसा पे। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे। कैशबैक जो है विद इन 24 to 48 आवर्स आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप प्रोडक्ट को रिटर्न ना करो तो 100% जो है आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। ये कैशबैक को आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो भाई साहब। तो फिर सोच ही क्या रहे। अगर आप नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करते हो तो इंस्टेंटली आपको 25 रुपीज कैशबैक आपके वॉलेट में मिलेगा। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करते हो गो पैसा डाउनलोड करने के लिए, वो उनको जो कैशबैक मिलेगा उसका 10% भी आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको 2500 का कैशबैक आया है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने शॉपिंग की
उनको 2500 रुपये का कैशबैक आया, तो उसका 10% यानी अराउंड लगभग 250 रुपीज़ आपको भी क्रेडिट होंगे। तो भाई डबल अर्निंग्स। फ्रेंड्स शॉपिंग करेंगे उसका भी कैशबैक मिलेगा, और ये सब कुछ आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से पहले गो पैसा लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो मुझे कैमरे का प्राइस पड़ा है गो पैसा से खरीदने पे, इट इज लगभग अराउंड 53,100 समथिंग। डायरेक्टली खरीदता तो मुझे पड़ता 54,000 का, तो क्योंकि 1300 रुपये मुझे आ गए हैं कैशबैक मेरे गो पैसा वॉलेट में। हर हफ्ते फ्राइडे धमाका सेल चलती है, तो आपको हर हफ्ते नए नए ऑफर्स मिलते हैं। लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। गो चेकआउट नाउ और कमाना अभी शुरू करो, खरीदना भी शुरू करो। फाइनली हम निकल चुके हैं। अभी मतलब जितना मैंने ट्रैवल किया इसमें मैं 10 मिनट से बैठा हूँ। आवाज़ नाम की चीज़ नहीं है इसमें। ये बोल सकते हो कि पावर के मामले में हो सकता है कि ये थोड़ी सी कम हो, लेकिन चलने में मक्खन है। ठीक है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। भैया मैक्सिमम स्पीड क्या है इसकी? हाँ 100 तक जाती है मैक्सिमम। और एक बार चार्ज करने में कितना चल जाती है ये? 400 किलोमीटर चल जाती है एक बार चार्ज करने में। ठीक है, मतलब अगर पुणे से चार्ज करोगे तो लगभग अराउंड सूरत से आगे अहमदाबाद तक पहुंच सकते हो। अहमदाबाद तक पहुंच सकते हो लगभग। पूरा नहीं जाएंगे लेकिन वडोदरा तक तो चले जाएंगे। एसी की डक्स वगैरह दिए हुए हैं, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो इनको। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह दी हुई हैं, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तभी आप देख सकते हो कि जो उनकी लाइट्स वगैरह है इसका कलर वगैरह अलग है। ये भी सब कुछ है ना, पूरी चार्ज होती है और उसी पावर से सब कुछ कनेक्टेड है। इसका लाइट का कलर देखो अलग है। बाकी बसेस में अगर आप यूज़ करते तो उसमें जो है लाइट का कलर येलो रहता है, इसका अलग है। और अंदर से भी देख लो अलग है। जैसे आपको पता होगा जब सोलर एनर्जी मतलब सोलर पैनल से जो भी चीज़ें चलती हैं, जैसे बैंगलोर में फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लाइट्स इस कलर की मिलती होंगी आपको। और जो भी सोलर एनर्जी से चार्ज होती है या इलेक्ट्रिक की चीज़ें चार्ज होती है ना, उनका जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो ऐसा ही रहता है। उसका प्राइस है लगभग अराउंड 2.5 करोड़। इलेक्ट्रिक बस है, ऑफकोर्स फ्यूचर है, तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। वसूली जो है ना आराम से हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर आराम से पूरी वसूली हो जाएगी इसकी, क्योंकि जब ये बसेस लॉन्ग रन में चलेगी ना भाई साहब कमाल होने वाला है। फ्यूचर यही है। यहाँ से मुंबई है लगभग अराउंड 151 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर दूर यहाँ से मुंबई। यहाँ पे मैगजीन वगैरह रख सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे बॉटल्स वगैरह रख सकते हो। ये बॉटल है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हो। कि अभी तक ना इंडिया में जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और पर्सनली मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत एक ऑब्स्टिकल है। ये तो खैर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कैसे वो चार्जिंग स्टेशन मतलब जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं हमारी कंट्री में। बसेस हों या कार्स हों या कोई भी हो, वो इजीली कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। क्या होता है ना, अभी वो सोचते हैं थोड़ा कि भाई अगर हम कर भी लें, बाई चांस चार्जिंग पॉइंट्स ना मिले रास्ते में, फिर फंसने वाली बात हो जाएगी। अभी हम आ चुके हैं स्वारगेट। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टॉप है। जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक रहती हैं उनकी नंबर प्लेट ग्रीन रहती है। ग्रीन मतलब कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। हम सपोर्ट करें ना तो हम बदल सकते हैं। तो मुझे कॉन्सेप्ट पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्सो जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना। सुबह देख लो मेरे पीछे होने लग रही है, और अभी टाइम हो रहा है लगभग अराउंड 7, क्योंकि अभी हम वेस्ट इंडिया में हैं, पुणे में हैं। तो यहाँ पे सनसेट बहुत बाद में होता है, लेकिन सनराइज नहीं, यहाँ पे सनसेट बहुत बाद में होता है और सनराइज़ भी बहुत बाद में होता है। दोनों चीज़ें बहुत बाद में होती हैं। लेकिन अगर मैं ईस्ट में होता तो अभी तक सनराइज़ हो चुका होता प्रॉपरली, लेकिन वहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क है। भाई साहब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी पुणे में। तो सुबह सुबह मैं आया, कहीं से तो आया, और यहाँ पे भाई साहब जो ठंड लगी है मुझे। तो मैं अगर बात करूँ इस कंपनी की, तो ये कंपनी है ओलेक्ट्रा। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती हैं, जैसा कि आप नाम सुन के समझ गए होंगे। भैया को वीडियो में आ रहा है कि जैसे टेस्ला है ना, फॉर एग्जांपल टेस्ला अभी इंडिया में इसलिए नहीं आ पा रहा बिकॉज चार्जिंग स्टेशंस काफ़ी कम है इंडिया में। ठीक है, तो टेस्ला तभी फिजिबल है चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा होंगे। ऑल्सो जो ऑटो कार्स हम टेस्ला की सुनते हैं, जो मतलब ऑटोमेटिकली ड्रिवन कार्स होती हैं इंडिया में, वो फिलहाल मुझे पर्सनली 100 साल तक लगता है कि वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक थोड़ा सा अलग ही लेवल का है। या तो सारी गाड़ियाँ टेस्ला हो जाए तो पॉसिबल है। अगर 50% टेस्ला है, 50% नॉर्मल है मैनुअल, तब तो पॉसिबल नहीं है। ओलेक्ट्रा हो गई, टेस्ला हो गई। ओलेक्ट्रा जो इंडिया में आ गई है, टेस्ला आ सकती है, 100% आ सकती है, लेकिन ऑटो ड्रिवन टेस्ला वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो 100% टेस्ला हो जाए, या तो फिर ना ही वो अच्छा है, बिकॉज अगर आधा अधूरा हुआ समझ लो कुछ भी हो सकता है, फिर एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं।
वो जो देख रहे हो वो है रेयर कैमरा और ये बस है ऑटोमेटिक तो होनी थी, खैर मैंने एक्सपेक्ट ऑलरेडी किया था। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है इसमें, साइलेंट है और इसमें नींद तो इतनी अच्छी आएगी ना, इसका कोई सवाल ही नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोऊं ना, और मैं रात भर का सोया भी नहीं हूँ। फटाफट अभी हम जा रहे हैं हिंजेवाड़ी से होते हुए हम मेन हाईवे पकड़ेंगे एंड सीधा स्ट्रेट टू मुंबई लोनावला होते हुए। और वो डी लिखा है ना, दैट इज़ फॉर ड्राइविंग मोड, आर फॉर रनिंग और एन फॉर न्यूट्रल। टॉकिंग अबाउट द सीट्स, ये जो सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। मैं खुद सोया हूँ इसमें आधा घंटा सो रहा था, काफ़ी अच्छी नींद आ रही थी। और मेरी जो आइज़ थोड़ी बहुत स्वेल कर गई है ना, वो इसलिए कर गई हैं बिकॉज मैं रात में सोया नहीं। वो देख रहे हो ना, ये लगा है कैमरा, मतलब ट्रैक करने के लिए कि जो ड्राइवर हैं वो सही से चला रहे हैं या नहीं, या सो तो नहीं रहे। ये सेफ्टी में जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाता है। जो भी ड्राइव कर रहा है उनको पता है कि वो कैमरे से लोगों को देख रहे हैं, मतलब कोई देख रहा है, सेफ्टी जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी चीज़ लगी हुई है इसमें। हमने एक्सप्रेस पे पकड़ लिया है और ये है पुणे का स्टेडियम जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं। शायद ये पता नहीं फिर से बन रहा है, आई थिंक सो, बट इसकी हालत थोड़ी ख़राब लग रही है। राइट नाउ इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग और अभी हम लगभग अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर हैं मुंबई से। एक कोई अच्छे से मॉल में आके रुके हैं, ये मॉल का नाम मुझे नहीं पता, बट यहाँ मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग वगैरह सब कुछ है। मैकडॉनल्ड्स का व्हीट वाला बर्गर हमें मिल जाता है तो हम मैकडॉनल्ड्स खाते हैं, वरना तो फिर अगर सबवे वगैरह हुआ तो सबवे वगैरह खाएंगे, लेकिन हाँ हेल्दी ही खाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। हेलो, हाँ जी भैया, अभी 5-10 मिनट रुकेंगे ना? अच्छा, निकल रहे हैं क्या? मुझे लग रहा था कि बस चलने में अभी टाइम है, लेकिन यार ये सब अभी वापस मुझे पैक करवाना पड़ेगा बिकॉज टाइम है नहीं। और जो है हमारी बस निकलने वाली है, तो मैंने लिया है 2 डबल चीज़ व्हीट ब्रेड के साथ 2 डबल चीज़ बर्गर। एक से मेरा काम चलता नहीं है, जो भी लो 2 लो। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि डायलॉग किसका है। और ये है मेरी चॉकलेट कॉफ़ी, बहुत मज़ेदार है भाई, मेरी फेवरेट है। सब कुछ भूल जाता हूँ मैं पी के। चलते हैं वापस, भाई ऑप्शन कुछ है नहीं। नवी मुंबई राइट नाउ। मेरा बर्गर था, मैंने मतलब 2 ले लिए थे। मेरे को लगा एक अपनी बहन को दे दूंगा, लेकिन मेरी बहन जो है शायद मुझसे ना मिले आज, बिजी है वो, तो मैंने रखा हुआ है, लंच में खा लूँगा। एक साथ 2 बर्गर खा ही नहीं जाते। यहाँ से हमको लगभग अराउंड 1-1.5 घंटा लग जाएगा अंधेरी पहुँचने में, बिकॉज आगे ट्रैफिक इतना भयंकर मिलने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये कॉफ़ी मैंने ख़त्म कर ली थी और बहुत नींद आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। ब्लॉग करने का मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन भाई ये पीने के बाद ऐसी एनर्जी है ना अंदर, अब ब्लॉग ख़त्म किया, एडिट भी कर दूंगा। अभी तक की जर्नी इलेक्ट्रिक बस में थम्स अप ब्रो। जस्ट 31 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई। एक्सप्रेस वे ख़त्म हो चुका है, वाशी के आगे आ गए हैं, नवी मुंबई क्रॉस कर रहे हैं। ये 31 किलोमीटर काफ़ी भारी पड़ेंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मैं पी रहा हूँ और अपनी एनर्जी कायम रखा हूँ। होटल मैंने बुक कर लिया है अंधेरी में, और जाके मैं प्रॉपर रिव्यू दूंगा आपको कि मेरा प्रॉपर एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस वाली बस में। लेकिन भाई ये है, सुबह सुबह निकलो और आ जाओ। एंड बहुत सारे वर्कर्स हैं गाइस जो मुंबई में काम करते हैं, पुणे से जाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, नासिक से, इगतपुरी से। यहाँ से मतलब नासिक इगतपुरी से तो खैर ट्रेन में अप डाउन कर लेते हैं, लेकिन पुणे से जो जाते हैं मुंबई अप डाउन करते हैं, कुछ बस से जाते हैं, कुछ ट्रेन से भी जाते हैं। तो भाई साहब ये बसेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ट्रैफिक लगना वापस शुरू हो गया है मुंबई में। ट्रैफिक को झेलना बहुत मुश्किल है, हालांकि नींद उड़ गई मेरी कॉफ़ी पीने के बाद। अब जाके फटाफट ये ब्लॉग एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा। सम गुड टू नो स्टफ। अभी हम लोग हैं धारावी में, ठीक है, और ये बस जाएगी बोरीवली तक। बोरीवली से वापस आएगी धारावी, क्योंकि यहाँ पे जो है चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। तो वहाँ से वापस आएगी, इधर चार्ज होगी और 4 बजे वापस जाएगी पुणे। तो ये कुछ प्रोसीजर है, ठीक है। अब क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ चार्जिंग जो पॉइंट्स है इंडिया में कम है, तो सोचो इनको बोरीवली से वापस आना पड़ेगा इधर चार्ज करवाने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटा लगता है इसको पूरा चार्ज करने में, और 4 घंटे बाद चार्ज
100 किलोमीटर चल सकती है, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर जितनी चार्ज होती है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो। गाइस फाइनली रीच्ड। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, ये बहुत बड़ा इशू है। आराम से भैया, आराम से। थैंक यू भैया, बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, ठीक है। और बहुत अच्छी बस है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक बसेस खरीदते रहिए और हमारे वातावरण को साफ करते रहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस मैं घर आ गया था, मतलब मैं होटल आ गया था अपने, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अटैच कर रहा हूँ। देखो आप, ये बसेस कैसे चार्ज होती हैं, इनका चार्जिंग का सिस्टम कितना अलग है। हालांकि इंडिया में चार्जिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो है हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। हो सकता है लॉन्ग रन्स में ये बसेस ना चले, बिकॉज अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तब तो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ बस मुझे लग रही है कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि मैक्स से मैक्स चार्जिंग पॉइंट्स खोलें ताकि पोल्यूशन कम हो। हम नोटिस नहीं करते, लेकिन इतने पोल्यूशन और गंदगी में हम रहते हैं, हमको रियलाइज़ नहीं होता। और आधे से ज़्यादा जो बीमारियाँ होती हैं हमको, ये पोल्यूशन के कारण ही होती है, और हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हेल्थ के साथ साथ सही हवा इनहेल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हो, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना, और डाउनलोड गो पैसा ऐप डाउनलोड करके कैशबैक बहुत सारा जीत सकते हो आप। तो लिंक मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में। एंड आई होप आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। इस महीने बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत कमाल कंटेंट आ रहा है, तो बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो वीडियो ही खत्म। तो वाकई यार ये इसकी जर्नी देख के ना तो काफी अच्छा लगा कि इंडिया में अब पहली दफा इलेक्ट्रिक बस आई है। और इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ताकि वो क्या कहते हैं, पेट्रोल और डीजल से न जान। इसके बिहाइंड रीजन बहुत अच्छी है कि मतलब पोल्यूशन खत्म होगी। और वाकई ये तो बात है कि आप देखें, पेट्रोल डीजल वगैरह CNG ये सारी बात है, इस्तेमाल आप करते हैं, इसका धुआं वगैरह ये फिजा को भी आलूदा कर रहा है। और ऑक्सीजन बमुश्किल हम पहले ही ऑलरेडी दरख्त भी काट रहे हैं, और हमारी ऑक्सीजन लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, मैं पता क्या समझा था, मैं ये समझा था कि ये ऊपर ना वो जैसे ट्रेन नहीं होती, उसके ऊपर वो तारे लगी होती हैं, उस तरह का कोई सीन अच्छा, होगा इसमें। हाँ, ये मुझे समझा याद आया कि इस तरह का निजाम ना इनके हैं, इंडियन कोई पॉलिटिशियन ही है, पटेल, उन्होंने मतलब बाहर में देखा था। ऑलरेडी हमने ये वीडियो देखी थी, उन्होंने बाहर में देखा था। उन्होंने कहा कि अगर बाहर हो सकता है तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। और वो उन्होंने काम लगता है स्टार्ट भी कर दिया है। आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो बसेस का है या ट्रेन का है। वो बसेस का मेरे ख्याल से ट्रेन का होगा, मुझे लग रहा है ट्रेन का होगा। और जिस तरह, अच्छा, ये इसमें मुझे एक बात याद आई है कि अच्छा, ये इसका रूट जो होगा ना, मतलब 1-2 शहरों के दरमियान ही ये चलती होगी। उसकी मेन वजह यही है कि क्योंकि वो बार बार बता रहे थे कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है, और कम है, काफी ज्यादा कम है। मतलब फर्स्ट इंडियन ये कंपनी ने बनाई है। और नहीं, इस पे ना हुकूमत जो है ना वो काफी ज्यादा तवज्जो काम तो करेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से ना जान छूटेगी। आप देखें, पेट्रोल और डीजल से जान छुड़वा के आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। फिजा के रिलेटेड आपका जो माहौल होता है यार, वो बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है। और इसका यार मैं सोच रहा था कि इसके 2-3 शहरों के दरमियान होगी, क्योंकि अब देखिए वो कह रहे थे चार्जिंग स्टेशन भी बहुत कम है, और इक्का दुक्का 3-4 या इस तरह होंगे, और मतलब एक साइड पर ही चलती होगी। क्योंकि पूरे ये अब ना तो प्रोविंस में चल रही होगी, अब तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो फर्स्ट जर्नी उसने की है ना। मेरे ख्याल से वो बस वालों ने स्पेशल बुलाया होगा उसको इसकी जर्नी के लिए। तो वाकई यार ना काफी ज्यादा हमें तो बहुत अच्छा लगा और ये बस इनकी का मतलब टूर करके। और दूसरा, इनके जो किराए हैं माकूल है। हाँ, 300 कुछ बता रहे थे, अबव थे 350 100 थे बिल्कुल, और तो काफी ज्यादा है। और देखें कम रेट है। और जो व्यू मिला है ना यार पुणे का,
और वाकई यार पुणे का जो वो स्टेडियम उसने दिखाया है ना, स्टेडियम और इलाका जो उनका है ना वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है और ओवरऑल बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है। हाँ। अगर इस पे हुकूमत काम करती है तो आई होप हमारे भी इधर ये निजाम हो, क्योंकि यार देखें जो आपकी फिजा है ना अगर वो साफ होती तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं और आप हेल्दी और सेहतमंद होते हैं। हम तो यही कहते हैं कि वाकई इस पे ना वो काफी ज्यादा काम करें, जिस तरह इंडिया में उन्होंने किया है भाई। आई होप अल्लाह करे इधर भी काम हो, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो और नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिस तरह इंडिया कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई यार मैं इस बस की वो क्या कहते हैं जर्नी देख के ना काफी अच्छा लगा। तो भाई ने भी ठीक कवर किया है। हाँ, बहुत अच्छा ब्लॉग उसने बनाया। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमें इजाजत, फिर मिलेंगे।